चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। खबरों के बीच अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हर एक राज्य के उन विद्यालयों का भ्रमण कराते हैं जहां का एक अनुकूलित वातावरण और वास्तव में वहां सरकारी योजनाओं का लाभ क्या बच्चों तक पहुंच रहा है या भविष्य गढ़ने के लिए बच्चों के प्रति कितना शिक्षक वहां के समर्पित हैं। तमाम गतिविधियों को देखने के लिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के अनुसार हमारी टीम एक बार फिर पहुंची है छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद के अंतर्गत विकासखंड सरायपाली स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। जी हां, यहाँ प्राकृतिक माहौल और हरियाली के बीच शांत वातावरण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को और गति देने का काम करता है। इसके साथ ही उनके मानसिक रूप को विकसित करने की दिशा में तनाव मुक्त उनकी स्थिति हो, इसके लिए सजग प्रयास देखे जाते हैं। शुद्ध अनुकूलित वातावरण के बीच में विद्यालय में जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद नजर आती हैं। यह प्रत्येक दिन अगर बात की जाए तो शुरुआत प्रार्थना के साथ ईश्वरीय शक्तियों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ते हुए व्यायाम और खेलकूद के बीच भिन्न तरह की गतिविधियों को शामिल करने के साथ किया जाता है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से मजबूत बनाने के लिए हर दिन नई नई एक्टिविटी देखने को विद्यालय में मिलती है। इसके साथ ही विद्यालय के विशाल ग्राउंड में भी छात्राएं पूरे उत्साह के साथ भिन्न आउटडोर गेम्स के माध्यम से भी हिस्सा लेती दिखाई देती है, जिससे कि इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों को तनाव मुक्त रखना और आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम शामिल होता है। आइए आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं विद्यालय से जुड़ी हुई कि आखिरकार किस तरह का प्रबंधन है और किस तरह की व्यवस्थाओं के बीच में यह बच्चे अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भिन्न तरह के रंगारंग कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है ताकि वह अपनी विरासत और परंपराओं से जुड़े रहें और एक नई विचारधारा के साथ में आज के जीवन में आगे बढ़ते रहें। इनसे सिर्फ बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मक विकास ही नहीं होता है, बल्कि वे टीम वर्क के साथ में मंच प्रदर्शन की कला का अद्भुत प्रदर्शन करना भी सीखते हैं। सहायक शिक्षक ने भी यह जानकारी अपने अनुभव के साथ साझा की और बताया कि आखिर किस तरह से विद्यालय में उनका बीते वर्षों का अनुभव रहा है और अन्य शिक्षकों ने भी यह बताया है कि बच्चों को प्रैक्टिकली ज्ञान के लिए कितना तत्पर हर एक शिक्षक होता है, क्योंकि थ्योरी ज्ञान के साथ में प्रैक्टिकल ज्ञान सोने पर सुहागा साबित होता है। आइए आपको सुनाते हैं तमाम प्रतिक्रिया उन शिक्षकों की जो विद्यालय की इस कार्यशैली में अपना योगदान देने का काम करते हैं। मेरा नाम श्रीमती रेणु देवांगन है। मैं व्यावसायिक शिक्षक हूँ। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायपाली में विगत 4 वर्षों से हेल्थ केयर की पोस्ट पर पदस्थ हूँ। यहाँ पे हेल्थ केयर सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल ज्ञान जो है बच्चों को दिया जाता है और यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू जब बच्चे सीखते हैं तो बहुत अच्छे से सीखते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे प्रोसीजर है, जैसे कि हो गया बीपी चेक करना, हो गया वाइटल सन के अंदर जैसे कि रेस्पिरेशन, पल्स और टेम्परेचर और बीपी, ये सारा चीज बच्चों को अच्छे से यहाँ पे सिखाया गया है और बच्चे यहाँ पे अच्छे से कर भी लेते हैं। और जब प्रैक्टिकल के थ्रू जब हम सिखाते हैं तो बच्चे जो है और इंटरेस्ट के साथ में उसमें सीखते हैं। और यहाँ पे पीरियड्स के बारे में भी बच्चों को जो है नॉलेज दिया जाता है, जैसे कि उनको हाइजीन मेंटेन करने के लिए उनको
एजुकेट किया जाता है कि वो कौन सा दिन में उनको पीरियड्स होगा और क्या होगा, उसके बारे में सारी उनको जानकारी दिया जाता है। मोस्टली क्या है, बच्चों लोग को क्या होता है कि हाइजीन के बारे में उनको पता नहीं होता है ड्यूरिंग पीरियड्स प्रॉब्लम, तो उनको एजुकेट करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पैड का उपयोग करें, अननेसेसरी किसी भी कपड़े वगैरह या किसी चीज का उपयोग ना करें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और हमारे बच्चे यहाँ पे सारे बच्चे जो है मोस्टली जो है पैड का ही उपयोग करते हैं। सैनिटरी पैड, हमारे यहाँ सैनिटरी पैड भी जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है सैनिटरी पैड, वो भी उपलब्ध है, तो उसका उपयोग भी हमारे बच्चे करते हैं। मेरा नाम श्रीमती कविता चौहान है। मैं 2012 से कन्याशाला में व्याख्याता के पद पर प्रमोशन होकर के आई हूँ, और जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि यहाँ के बच्चे बहुत ही अनुशासित और बहुत ही सहयोगी हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो वो बिल्कुल समाधान निकालने में सफल ही होते हैं, क्योंकि उनके बीच आपसी तालमेल और सहयोगात्मक भावना बहुत अच्छी रही है हमेशा से। और मेरे को प्रिंसिपल का, पूरे स्टाफ वालों का, सभी लोगों का हमेशा सहयोग मिलता रहा है, और मेरे को यहाँ पर रहना, यहाँ के बच्चों के साथ पढ़ाना, उनके साथ छोटी मोटी चर्चाएं करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम सुनील कुमार साहू, व्याख्याता कॉमर्स। यहाँ मैं 2011 से पदस्थ हूँ। मैं 11th क्लास की अर्थशास्त्र लेता हूँ। कॉमर्स 11वीं में व्यवसाय अध्ययन और 12वीं में भी व्यवसाय अध्ययन पढ़ाता हूँ, और आर्ट भूगोल विषय भी पढ़ाता हूँ। हमारे विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य श्री बुड़ेक सर बहुत अच्छे हैं, और विद्यालय में 9 व्याख्याता हैं जो सारे क्लासों को पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चे लगभग 250 से ज़्यादा हैं, 250 से 300 के बीच। पढ़ाई में बच्चे बहुत अच्छे हैं। यहाँ उनका एम्बिशन भी है कि कोई सीए बनना चाहते हैं, कोई बैंकिंग जॉब में भी जाना चाहते हैं। कॉमर्स के बच्चे एमबीए वगैरह भी करना चाहते हैं यहाँ, और आर्ट के बच्चे पॉलिटिक्स में भी अच्छे, खेलकूद में पहला ही आते हैं हमारे यहाँ के बच्चे। ब्लॉक स्तरीय हो चाहे राज्य स्तरीय हो, तो यहाँ बच्चे सभी क्षेत्रों में अच्छे हैं बच्चे। मेरा नाम दिलीप नायक है। मैं अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ। मेरी पोस्टिंग 1998 से इसी स्कूल में है, और मैं शुरू से ही क्लास 9 से लेकर के 12 तक का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते आ रहा हूँ। और अभी कुछ सालों से, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी के लेक्चरर और भी हैं, तो क्लासेस कम मिली हैं, नहीं तो शुरू से मैं 9th और 10th 11th 12th क्लास को पढ़ाते आ रहा हूँ। यहाँ के बच्चे दूर अंचल से आते हैं, देहात से आते हैं, और आकर के हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल से आकर के स्कूल आते हैं। तो उनके पढ़ाई के प्रति जो लगन है बहुत अच्छी है, लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, और सारे बच्चे एक से एक परफॉर्मेंस देते हैं। देहात के होते हुए भी वो इतने अच्छे परफॉर्मेंस स्कूल में देते हैं। सारे कार्यक्रम में, सारे डिबेट कंपटीशन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जैसे हमारे 12th साइंस की भारती है, वो सारे एक्टिविटीज में भाग लेती है, और कई सारे प्राइजेस भी उसने जीते हैं। तो यहाँ भी जो ड्राइंग कंपटीशन होती है, आल्टा, रंगोली, इन कार्यक्रमों में भी बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और इंग्लिश में तो बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के बहुत अच्छे हैं। तो विद्यालय की कक्षाओं में अनुशासनात्मक मिल रहे ज्ञान को लेने के लिए हर एक तरह से सभी विद्यार्थियों में अगर देखा जाए तो एकाग्रचित नजर आते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां प्रैक्टिकली लैब की ये वो तस्वीरें हैं जहां बच्चों के द्वारा बनाए गए कई तरह के प्रैक्टिकली डायग्राम हैं, जिनसे बच्चों के शैक्षणिक विकास की एक तस्वीर साफ जाहिर होती है कि बच्चों के अंदर अगर मोटिवेशनल क्लास के लिए जो शिक्षकों की मेहनत है वो हर विद्यालय में देखने को मिलने लगे तो एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग से नीचे और भी किसी तरह का रिमार्केबल बच्चों के लिए नहीं होगा।
तो स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों ने भी अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया और उन्होंने स्पष्ट बताया कि शिक्षा के साथ शिक्षकों के द्वारा भी विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से प्रैक्टिकली ज्ञान के बीच स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की दिशा में कैसे कार्य करना है ये सिखाया जाता है। एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं ताकि बेहतर उनका भी हेल्थ का एक पूरा सिस्टम बना रहे। इतना ही नहीं, इसके साथ विशेष निगरानी इस चीज को लेकर भी रखी जाती है कि बच्चों को ये ज्ञान हो कि आज के जीवन में बैड टच या गुड टच किस तरह से कार्य करता है, ताकि बच्चे अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें और पूर्ण रूप से निपुणता में भी शामिल हो सकें। आइए सुनाते हैं आपको बारी बारी से स्कूल में पढ़ने वाले वो तमाम विद्यार्थियों की बातें और उनका अनुभव कि आखिरकार विद्यालय में आकर उन्हें कितना कुछ सीखने को मिला है और आगे किस तरह से गति मिल रही है और क्या कुछ वो बनना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम महेश्वरी सुधार है। मैं 11th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मैं लोकल SPL की हूँ, वीरेंद्र नगर से। यहाँ 9th में एडमिशन ली हूँ। अभी तक का मेरा जर्नी यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ के प्रिंसिपल सर, इस स्कूल का डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ के सारे टीचर्स, हम लोग यहाँ आते हैं तो हमारे हर चीज में हमको सपोर्ट करते हैं। हमारी पढ़ाई से लेके अदर चीज जैसे GK भी रहता है तो हर चीज में हमारा सपोर्ट करते हैं। इस स्कूल का सबसे बेस्ट जो हमको लगता है वो डिसिप्लिन है। हमको अदर स्कूल में इतना डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलता जितना इस स्कूल में है। इसलिए हमारे पेरेंट भी कन्याशाला स्कूल को सबसे बेस्ट स्कूल मानते हैं, इसलिए हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम लोग आर्ट्स वाले UPSC फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ। इस चीज में हमारे टीचर्स हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमको इस चीज के बारे में एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, अपना नॉलेज भी बताते हैं। UPSC के लिए अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो और ऑनलाइन क्लासेस लिया करो। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो इस स्कूल में बेस्ट हैं और हमारे सारे टीचर्स हर टॉपिक पे हम लोग को बहुत अच्छी डिटेल से समझाते हैं। अगर कोई भी चीज हमको समझ में नहीं आता है तो बार बार पूछना करके बोलते हैं और हम लोग 1000 बार भी पूछते हैं तो वो बताते हैं, कभी गुस्सा भी नहीं करते। यहाँ तक कि अगर समझ नहीं आता तो ऑनलाइन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। LED रूम भी भेजते हैं जिसमें माइग्रेंट ब्रेन्स कंपनी के लोग भी पढ़ाते हैं, वहाँ भी भेजते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति चौहान है। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायपाली है। मेरा व्यावसायिक सब्जेक्ट हेल्थ केयर है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। यहाँ पे हमें हेल्थ केयर में सभी प्रोसीजर कराया जाता है। हमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। हमारी हेल्थ केयर की मैम हमें सभी कुछ अच्छे से समझाती है। हमें रेस्पिरेशन, वाइटल साइन एवं टेम्परेचर सभी प्रक्रियाएं समझाई जाती हैं। हमें हेल्थ केयर से संबंधित जैसे हमारी गर्ल्स की प्रॉब्लम जैसे कि पीरियड्स, इसे हमें हमारी मैम समझाती है। जैसे कि किसी लड़की को पीरियड्स समस्याएं हैं तो हमारी मैम हमें उसका सलूशन बताती है, जिससे हमें पता चलता है एवं हमें हमारी समस्याएं का पता चलता है। इससे हमें हमारी समस्याओं की जानकारी में सुविधा मिलती है। यहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल करने के लिए सभी सामग्रियाँ उपलब्ध है। इसे करने में हमें सहायता होती है। हमें हमारी मैम सभी प्रैक्टिकल करने में मदद करती है, जिससे हमें आसानी से समझ आता है। हमें यहाँ पे सभी प्रक्रियाएं समझाई जाती हैं, जिससे हमें आसानी होती है। यहाँ पे हमें साल में एक बार 10 दिन के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, जिससे हम सभी प्रैक्टिकल प्रक्रियाएं करते हैं। मेरा नाम कुमारी भारती गल्ले है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायपाली है। हमारे विद्यालय में बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। हमारे सभी शिक्षक हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। हर एक विषय में हर एक रुचि के साथ हम सभी पढ़ाई करते हैं। जो भी हमें समझ नहीं आता वो हमें 2 बार 3 बार समझाया जाता है और नहीं समझ आने पर हमें विशेष तौर से और समझाया जाता है। पढ़ाई के अलावा और भी अदर चीजें यहाँ पे होती हैं, जैसे रंगोली, मेहंदी, अल्पना, इन सब में भी सभी छात्राएं रुचि लेती हैं और अपना विशेष प्रदर्शन प्रदर्शित करती हैं। सभी शिक्षक हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, चाहे वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो या चाहे हमारे जीवन के क्षेत्र में। मेरा नाम खुशी बर्मन है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं सुखापाली गांव से आई हूँ। मैं हॉस्टल में रहती हूँ। जब मैं यहाँ एडमिशन होने आई थी तब यहाँ के सभी टीचर्स बहुत अच्छे से बातचीत करते थे। जब मैं पढ़ने आती हूँ तो यहाँ मैथ्स ज़्यादा समझ नहीं आता है, फिर भी जो भी डाउट्स रहता है वो मैम सर जो भी वो क्लियर कर देते हैं। और हिंदी वाली मैम बहुत अच्छी से पढ़ाती है।
यहाँ के सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं और सभी जो भी गलती वगैरह होता है तो सभी सर मैम वो लोग सहयोग करते हैं। एडमिशन यहाँ जब मैं यहाँ एडमिशन लेने आई तो मुझे यहाँ अच्छे दोस्त मिले, एक बहन एक दीदी जैसे, और यहाँ के शिक्षक स्टाफ एक परिवार जैसे हैं। मैं सभी शिक्षक स्टाफ वाले को धन्यवाद कहती हूँ और प्रिंसिपल सर को भी धन्यवाद कहती हूँ। तो आपने देखा और सुना भी कि आखिरकार इतनी बेहतर व्यवस्था एक सरकारी विद्यालय में आकर कैसे हो। जी हाँ, सोचने को ये जरूर आप मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें देखी गई हैं, पहले के दौर में सरकारी विद्यालय का नाम बस सुनते ही अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों के लिए मोड़ दिया करते थे और उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करते थे। लेकिन आज की नई शिक्षा नीति के बीच छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कुशल प्रबंधन के बीच शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जिले भर में जो ग्रामीण क्षेत्र पर विद्यालय सरकारी मौजूद है उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजनाओं का सरकार का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है और नई शिक्षा नीति के साथ में हाई टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है वो गांव-गांव तक पहुंचने का काम कर रही है। और शायद यही कारण एक बड़ा बना हुआ है इस विद्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं एक्टिविटीज में भरमार है, एक्सरसाइज का विशेष ध्यान रखा जाता है और बच्चों को टेंशन फ्री रखने के लिए, स्ट्रेस से दूर रखने के लिए कई तरह के इंडोर और आउटडोर गेम्स भी सिखाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, एजुकेशन में हर एक तरह से निपुण हो इसके लिए भी विशेष निगरानी के बीच में थ्योरी ज्ञान के साथ में प्रैक्टिकली ज्ञान भी दिया जाता है, ताकि हर दिन बच्चे अपने आप में एक्सपेरिमेंट करें और अपने आप को एक्सपर्ट कर सकें। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। और आज इस शिक्षा मित्र कार्यक्रम में मैं पहुंचा हूं शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय सरायपाली, और आज इस स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। तो आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ उनकी कार्यशैली रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं जितेंद्र कुमार बुड़े, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायपाली। मैं विगत यहाँ 3 सितंबर 2016 से प्राचार्य के रूप में काम कर रहा हूँ और इसके पूर्व यहाँ पर हमारे बंछोड़ सर थे, उनके स्थानांतरण के पश्चात मैंने यहाँ ग्रहण करके आज तक काम कर रहा हूँ। सर, जब से आप यहाँ पे पदस्थ हैं और पहले और अभी में स्थिति और इस पहले में और अभी में स्कूल में क्या बदलाव रहा है? इसके पूर्व श्री बंछोड़ जी प्राचार्य रहे और यहाँ से वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी सरायपाली बन के गए। उनके समय में कुछ स्कूल की जो व्यवस्था है थोड़ा कुछ डगमगाया सा था, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हम मेरे आने के पश्चात में पूरे स्टाफ के सहयोग से और जन सहयोग से हमने इस स्कूल की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और आज काफ़ी हद तक हमारे स्कूल की जो अवसंरचना है बहुत ही सुधर चुकी है। तो सर, जैसा आपने कोट किया कि पहले इस स्कूल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अभी बेहतर हो चुकी है, तो इसे बेहतर बनाने में आपको शासन प्रशासन या फिर आपके किसी अधिकारियों का सहयोग मिलता है? देखिए, इस विद्यालय में चूँकि गर्ल्स स्कूल है और हमारे इस विद्यालय में गरीब तबके की ज़्यादा छात्र हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों को समुचित सुविधा मिले। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शुल्क भी नहीं पटा पाते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो यूनिफॉर्म भी नहीं खरीद पाते, तो उसके लिए हमारे विद्यालय के भी कुछ शिक्षक, मेरे स्वयं के द्वारा भी 2-4 बच्चों का हर साल शुल्क अदा की जाती है। और यहाँ पर एक पूर्व में एक मैडम थी जो यहाँ से स्थानांतरण हो गई हैं, वो प्रतिवर्ष 2 छात्राओं के लिए शुल्क भेजती हैं। और रही बात यूनिफॉर्म की, तो प्रतिवर्ष एक अग्रवाल बंधु हैं हमारे यहाँ समाज सेवक, उनके द्वारा 25 से 30 जोड़ी यूनिफॉर्म हमारे यहाँ के जो आवश्यकतानुसार जिनको आवश्यकता होती है उन बच्चों को प्रदान किया जाता है। और शासन की जो योजनाएं हैं, निश्चित रूप से सरस्वती साइकिल योजना जो 9वीं में यहाँ पढ़ने आती हैं, सभी छात्राओं को साइकिल वितरण किया जाता है और शासन के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाता है। सर, जैसे कि ये कन्या स्कूल है तो यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स, गर्ल्स प्रॉब्लम जैसी बीमारियों का भी सामना या फिर कह सकते हैं कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली होगी, तो आपने ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया था? आपने सही कहा, गर्ल्स लोगों की प्रॉब्लम बहुत रहती है, लेकिन ये शासन की एक योजना है, हमारे यहाँ वोकेशनल डायरेक्ट क्लासेस चलती है जिसमें हेल्थ केयर है और ब्यूटी केयर है। तो हेल्थ केयर की जो मैडम है वो हमेशा सजग रहती हैं और उनको इस कार्य के लिए उनको डिक्रूट भी किया गया है कि किसी भी बच्ची को
असहज महसूस होता है या किसी प्रकार का तत्कालिक चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होती है तो हमारे यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था है और वो मैडम तत्काल जाकर उन बच्चों को ठीक है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ जब से आप आए हैं तब से ग्रोथ ही ग्रोथ है, तो अब इस स्कूल को आगे ले जाने में आपका क्या कुछ एजेंडा है? मेरे आने के पश्चात निश्चित रूप से मैं अपना स्टाफ सभी को साथ लेकर चला और उनका हमेशा सहयोग रहता है। यहाँ के सभी स्टाफ टीचर बहुत ही अच्छे हैं और बच्चे तो बहुत ही सिंसियर हैं। उनको कोई बाहर से आते हैं कहते हैं कि आज स्कूल बंद है क्या, लेकिन स्कूल चलती रहती है। मतलब इतना शांत और अपने आप में अनुशासित रहती है। इसमें निश्चित रूप से हमारे पूरे स्टाफ के जो मैडम और सर हैं सभी का सहयोग है और मुझे सब लोग पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हैं और जिसको भी जिस कार्य को सौंपा जाता है पूर्ण ही उत्तरदायी के साथ उस कार्य को निभाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे भविष्य में हमारे यहाँ जो बच्चे हैं क्योंकि बहुत गरीब तबके के हैं तो इनको अगर हम नीट और जी के लिए तैयारी करवाएं तो हम चाहेंगे कि कोई शासन ऐसा योजना बनाए कि गरीब बच्चों को इस प्रकार का निःशुल्क कोई कोचिंग दे पाए ताकि हमारे यहाँ के बच्चे भी नीट और जी में क्वालिफाई। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने हमें इस वक्त बताया कि कैसे उन्होंने पदस्थ होने के बाद यहाँ पे बदलाव किए, बहुत ही प्रोग्रेसिव फील्ड में लेके आए और जब से सर आए जब से लेके अभी तक सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इन्हें कैसे अपने सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलता है, कैसे उनको प्रशासन का सहयोग मिलता है और कैसे इन्होंने सबके सहयोग से बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने तक की व्यवस्था भी करी। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ शिक्षा मित्र और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि आखिरकार कैसे सरायपाली का यह विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था है। एक सरकारी स्कूल होते हुए भी गुणवत्ता अनुशासन के बीच, प्रैक्टिकल शिक्षा ज्ञान के बीच कई तरह की गतिविधियों के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ यह विद्यालय बच्चों के लिए काफी उत्साहवर्धन बना रहा है, क्योंकि बच्चों का जो विश्वास है वो अब शिक्षकों के साथ है और शिक्षकों की मेहनत बच्चों के लिए एक हितकारी साबित होगी और नए उभरते हुए भारत की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से एक नई दिशा देने का काम करेगी। शिक्षकों की मेहनत और प्राचार्य का नेतृत्व बीच में विद्यार्थियों का उत्साह मिलकर इस विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने का काम करता है और ऐसी व्यवस्थाएं बताती हैं कि सरकारी स्कूल अब सिर्फ भवन ही नहीं है बल्कि भविष्य निर्माण के लिए सशक्त केंद्र बन चुका है। जी हाँ, कार्यक्रम के जरिए हम आपको इस तरह के दिखाते रहते हैं वो विद्यालय जहां की वास्तविक विशेषता किस तरह से है और वास्तव में स्थितियां क्या है। फिलहाल शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम के लिए हुसैन अतर के साथ स्ट्रेट हेड जीत तिवारी के साथ शुभम को दीजिएगा इजाजत। आपसे लगातार खबरों के बीच में भी होती रहेगी ऐसी ही मुलाकात। फिलहाल अपडेट के लिए देखते रहे स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल।